जैसा कि आपको मालूम है कि हम लगातार नई खबरों और नए समीक्षकों के साथ आपके पास आते रहते हैं। आज हमारा विषय है मध्य प्रदेश और ख़ास तौर से विंध्य की राजनीति में क्या कुर्मियों के अवसान के दिन आ गए। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं, जीत के दावे और अटकलों पर विराम लग चुका है, लेकिन राजनीतिक पंडितों और दलों के अंदर राजनीतिक समीक्षा लगातार चलती रहेगी। विंध्य की राजनीति की बात हो और जातिवाद और जातिगत नेताओं के आंकड़ों की बात न हो, यह संभव नहीं है। विंध्य के क्षेत्र में ब्राह्मण और ठाकुर राजनीति के बीच 80 के दशक में कुर्मी नेताओं का उदय बीएसपी के साथ हुआ। मध्य प्रदेश के चुनाव खत्म हो चुके हैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश में विंध्य का हमेशा से राजनीतिक नवाचार के लिए जाना जाता रहा है। एक और जहां जमुना प्रसाद शास्त्री और बीएसपी का खाता खोलने के लिए विंध्य को जाना जाता है, उसी प्रकार कुर्मी राजनीति का जनक भी विंध्य क्षेत्र ही रहा है। विंध्य क्षेत्र में कुर्मियों ने बीएसपी के सामान्य विरोधी आंदोलन के मुखिया के रूप में अपनी जगह बनाई और भीम सिंह पटेल रीवा से पहली बार कुर्मियों के बड़े लीडर बनकर उभरे और सांसद हुए। लेकिन जहां एक और बीएसपी में SC/ST वोटरों का सहयोग और कुर्मियों की एकजुटता ने कुर्मियों को विंध्य में स्थापित किया, लेकिन लगातार सत्ता में बने रहने का लालच और ओबीसी का सर्वानुग घोषित नेता होने की आदत के चलते बीएसपी के साथ साथ कुर्मियों ने भाजपा और कांग्रेस में अपने लिए जगह बनाने की शुरुआत की। भाजपा और कांग्रेस सभी जातियों को साधने की कोशिश करने की राजनीति करते हैं। इसका लाभ विंध्य में पटेल छत्रपों को मिला और दो बड़े कुर्मी नेताओं में से एक भाजपा में सतना से 4 बार सांसद गणेश सिंह पटेल और कांग्रेस से सिहावल से विधायक कमलेश्वर पटेल। इन छत्रपों के अंदर कुछ क्षेत्रीय नेताओं ने भी अपनी अपनी अच्छी पैठ बनाई, जिसमें से सतना से राम खिलावन पटेल मंत्री भी रहे। वहीं लगातार मऊगंज से प्रदीप पटेल भी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रहे। रीवा के त्योथर सीट से कांग्रेस के रमा शंकर सिंह पटेल 2 बार हारने के बाद भी लगातार कुर्मी होने की वजह से टिकट के दावेदार बने रहे। विंध्य सामान्य रूप से ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और ब्राह्मणों के ऊपर यदा कदा जातिवाद का भी आरोप लगता रहा, लेकिन पटेलों ने सारी सीमाएं पार कर दी और जातिवाद का ऐसा तांडव रचा कि ओबीसी के मुखिया माने जाने वाले कुर्मियों को ओबीसी ने भी अपना मानने से इनकार कर दिया। सबसे रोचक मुकाबला विंध्य में कुशवाहा, जो ओबीसी के बड़े धड़े के रूप में हैं, उनके साथ सतना सीट में उपजे विवाद ने पूरे विंध्य में अपना असर डाला। बड़े राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा में उपस्थिति के बाद भी अपने जाति के कैंडिडेट को राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्र में स्थापित करने की भूख ने पटेलों की राजनीति विंध्य में समाप्त करने की स्थिति ला दी। लेकिन इस बार जहां एक और सतना की सीट, जहां पर सिर्फ 7,000 पटेल मतदाताओं के दम पर खुलेआम जातिगत राजनीति करने वाले सांसद गणेश सिंह को मुंह की खानी पड़ी, जबकि पूरे प्रदेश में भाजपा की बम्पर जीत हुई। वहीं भाजपा से राम खिलावन पटेल अपनी सीट नहीं बचा पाए, जबकि वह पूर्व मंत्री थे और उन्होंने काम भी किया। ये हार छोटी हार नहीं थी, यह हार जात-पात की हार थी। इसी प्रकार कांग्रेस में त्योथर से रमा शंकर सिंह पटेल, जो 2 बार हारे हुए थे, लेकिन वहां से एक मजबूत कैंडिडेट सिद्धार्थ तिवारी का टिकट सिर्फ इसलिए काटा गया क्योंकि एक पटेल कैंडिडेट थे और विंध्य में कोई भी राजनीतिक दल पटेलों को नाराज करने की स्थिति में नहीं था। साथ ही यह भी प्रचार करने की कोशिश की गई कि उनका टिकट उनके बाबा के धुर प्रतिद्वंदी अजय सिंह राहुल ने कटवाया, जबकि इस सीट की दावेदारी कमलेश्वर पटेल की वजह से रमाशंकर सिंह पटेल की बनी थी। इसी प्रकार नागौद से यादवेंद्र सिंह का टिकट काटकर अंजू सिंह पटेल को पटेल राजनीति को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर इस संपूर्ण क्षेत्र में पटेल सिर्फ अपने आप को ही स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। इस बात की भनक सामान्य जनता के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी लग गई और आज उसी का परिणाम है कि विभिन्न राजनीतिक दलों से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश में सिर्फ भाजपा की आंधी का लाभ मऊगंज विधानसभा से प्रदीप पटेल को ही मिला।
बीएसपी ने जहां से पटेलों को स्थापित करने का मौका दिया, उसे भी लगभग सभी बड़े क्षत्रपों ने छोड़ दिया। लेकिन पूर्व सांसद देवराज सिंह के भतीजे पंकज सिंह पटेल ने पार्टी को थामे रखा, लेकिन 44,000 से अधिक वोट पाने के बाद भी वो लड़ाई से बाहर रहे। इसका सीधा सा मतलब था कि सामान्य से बैर करने वाले पटेल मतदाता ओबीसी में भी अब अपना अस्तित्व नहीं बचा पाए हैं। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रही आम आदमी पार्टी को अपना नया ठिकाना मानकर पटेल नेताओं ने पूरे प्रदेश की राजनीति को आम आदमी पार्टी के माध्यम से कंट्रोल करने की नीयत से आम आदमी पार्टी की ओर रुख किया। जहां तक कि पार्टी के काम को इतना प्रभावित किया कि सतना और सिमरिया से आम आदमी कैंडिडेट जो कुर्मियों के खिलाफ उतर सकते थे, उन्हें उतारने से रोक दिया। यह केवल एक जाति की नहीं, बल्कि जाति की राजनीति करने वाले सभी जातीय नेताओं को सबक लेने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में सिर्फ जातिवाद से ही आप अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते। कई सीटों में ओबीसी कैंडिडेट होने के बाद भी इस राजनीतिक दल के लोगों ने दूसरे कैंडिडेट को मदद करने की कोशिश की है। कांग्रेस के एक बड़े नेता राज्यसभा सांसद ने अपने बेटे के लिए सिरमौर से टिकट चाहा था, लेकिन टिकट न मिलने पर उन्होंने पटेल मतदाताओं के वोट भाजपा में डाइवर्ट कर दिए, ऐसी जनश्रुति बनी हुई है। अब सत्यता क्या है यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा लोगों का कहना है। अभी भी कई पटेल क्षत्रप ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि बिंद में उन्हें एक राजनीति से ज़्यादा जातिवादी सोच का नेता माना जाता है। जल्द ही यदि पटेलों ने जातिवाद के बजाय समाजवाद का दामन नहीं थामा, तो बिंद की राजनीति में पटेलों का विसर्जन तय है।